Hello students, welcome to Studify Success. I am Utsav and I am going to explain chapter 1 of class 9th, that is number system. So I will start with natural numbers. नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और नेचुरल नंबर के जो सेट्स होते हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेचुरल नंबर वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं. सेकेंड इज होल नंबर. अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जो सेट फॉर्म होता है वो होता है होल नंबर. थर्ड इज इंटीजर्स. सो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर होल नंबर का सेट में हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जो सेट फॉर्म होता है वो होता है इंटीजर्स. सो हमें इंटीजर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? लाइक होल नंबर्स जब थे तो हमें नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके इंटीजर्स को क्यों फॉर्म करना पड़ा? क्योंकि इंटीजर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं इन रियल लाइफ ऑल्सो. अगर आप देखो, अगर दो डायरेक्शंस हैं, साउथ एंड नॉर्थ, तो अगर हम उन डायरेक्शंस को मेजर करना चाहते हैं, सपोज आई एम गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, अब मैं इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करती अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते? सो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़फुल होते हैं. सेकेंडली बिजनेसेस में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो प्रॉफिट को पॉजिटिव से और लॉस को नेगेटिव से डिनोट करते हैं. हाइट वगैरह को भी जब मेजर करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर की जो हाइट होती है उसको पॉजिटिव और नीचे जो होती है उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज रैशनल नंबर? So a number that can be written in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not zero, is called rational numbers. Rational number is represented by Q. Example say 1 by 2, 3 by 5. These are called rational numbers because it is written in the form P by Q. So there is an important question. Whenever we define rational number, we say कि Q should be always non-zero. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर कोई फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो गया तो उस केस में जो फ्रैक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. इसीलिए हमेशा हम जब भी किसी रैशनल नंबर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि Q शुड बी नॉन ज़ीरो. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, is 0 a rational number? So yes, 0 is a rational number because we can write 0 as P by Q form. For example, we can write 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 and so on. Eventually what we get is 0 only, right? So yes, it is a rational number. Now एक ये chart है, इसके through I want to explain कि natural number is the smallest set of number system. Then when we add 0 to the natural number we get whole number, and जब whole number में हम negative numbers को add करते हैं तो integers मिलते हैं, और जब हम integers में fraction को add करते हैं तो rational number मिलते हैं. एक important concept होता है कि सारे natural number जो होते हैं वो whole number होते हैं, सारे whole number integers होते हैं, सारे integers rational number होते हैं. लेकिन vice versa ये true नहीं होता. अगर मैं ये बोलूँ कि सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि 0 इज ऑल्सो होल नंबर लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जो कि होल नंबर नहीं होते. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर देन दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस होते हैं जो कि इंटीजर्स में नहीं होते. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि सारे जो छोटे सेट्स हैं अगर हम बोले कि वो बड़े सेट की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो दैट इज़ ट्रू. लेकिन अगर हम कन्वर्स बोले कि सारे बड़े सेट जो हैं वो छोटे सेट की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे जो सपोज सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे. नाउ क्वेश्चंस, state true or false. Every natural number is a whole number. This statement is true. Every natural number is a whole number. Every integer is a whole number.
सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि होल नंबर नहीं होते. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. दिस इज फॉल्स ऑल्सो, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और वो होल नंबर नहीं होते, होल नंबर के सेट में नहीं होते. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. लास्टली एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो दिस इज ट्रू. तो अगर आप इस चार्ट को याद रखते हो कि सारे जो छोटे सेट्स हैं वो बड़े सेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आप एज अ ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली. ना क्वेश्चन इज कि अगर हमें फाइंड करना है कि दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, सॉरी, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि दो रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर कोई फाइंड करना है तो कैसे करेंगे. तो उसके दो मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज एवरेज मेथड. So your question is कि find three rational numbers between 1 and 2. तो how we can do so? We can take an average of 1 and 2. एवरेज लेने के लिए जो भी दो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके and 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो अगर if I want to calculate average of 1 and 2, so I will plus 1 plus 2 by 2, which will give me 3 by 2. तो 1 by 2 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो होगा 3 by 2. सिमिलरली अगर मैं 1 और 3 by 2 का एवरेज लेती हूँ तो मुझे 5 by 4 वैल्यू मिलती है, विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर. सिमिलरली अगर मैं 3 by 2 and 2 का एवरेज लेती हूँ तो 7 by 4 आता है. दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स. सेकेंड मेथड इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हेल्प से हम कैसे रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं. So question is find 5 rational number between 1 and 2. So how we can calculate rational numbers between 1 and 2 using equivalent fraction. So what we can do is since we want 5 rational numbers, so I will write 5 plus 1. So we make denominator of 1 and 2 as 5 plus 1. So we know कि अगर 6 by 6 हम लिखते हैं तो that is same as 1. सिमिलरली 2 को हम लिख सकते हैं 12 by 6. हमने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए और हम उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकें. तो इफ़ यू ऑब्जर्व 6 by 6 एंड 12 by 6 के बीच में देयर आर एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर. सो these 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 is 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6. सिमिलरली अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो देखो अगर 10 by 3 इज ए रैशनल नंबर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है 3.333 विच इज नॉन टर्मिनेटिंग. सेकेंड इज 7 by 8, 0.875 दैट इज टर्मिनेटिंग. 1 by 2 is again terminating. 1 by 3 which is 0.333 is non-terminating. But there is a special property that whenever decimal expansion is non-terminating, then it is repeating itself. Similarly 1 by 7, here it is repeating the value 14857, so it is non-terminating but repeating the same value again and again. So what I want to tell you is कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन के दो फॉर्मेट्स होते हैं. either it will be terminating or it is non-terminating but repeating. Now अगर हमें कोई रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है और उसको p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे. सो केस 1, व्हेन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो हम 0.5 को 5 by 10 लिख सकते हैं एंड देन 5 by 10 को कैंसिल करेंगे तो 1 by 2 आएगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. सिमिलरली 0.55 को हम 55 by 100 लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो इसलिए 2 0. सो फिर जब हम इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 by 20 आएगा विच इज रिक्वायर्ड p by q फॉर्म. थर्ड इज 10.8, तो इसको हम 108 by 10 लिख सकते हैं तो ये हो गया हमारा p by q फॉर्म. नाउ अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो हम कैसे उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स. सो एक्सप्रेस 0.2 बार इन p by q फॉर्म. सो 0.2 बार का मतलब है कि जो 2 है इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ
सो हम क्या करेंगे, हम वी कंसीडर कि x इक्वल्स टू 0.222 एंड इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे. देन हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 10x विल बी 2.222 एंड इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे इसको. फिर इक्वेशन 2 से हम 1 को माइनस करेंगे. सो इट विल गिव मी 10x माइनस x एंड 2.222 माइनस 0.222. So it will give me 9x equals to 2. So x will be 2 by 9. So here how we can convert non-terminating but repeating decimal expansion to p by q form. So this is very important. So please remember it. Now I will tell you about some other number, that is irrational number. So a number is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers. So root 3 is an example of irrational number. Now अगर irrational number की बात करें तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर irrational है. तो उसको पता करने के 2 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड इज डेसिमल एक्सपेंशन. अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, हमें पता करने की वो टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है या इरेशनल, तो हम कैसे पता करेंगे. तो अगर इरेशनल नंबर होता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा. इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है ना तो टर्मिनेट करेगी ना तो रिपीट करेगी. जैसे 0.32, 322, 322, 3222. So this value is neither repeating nor terminating. Similarly, this value is 1.404004004000. So what I am telling you is कि जो irrational number होते हैं उसके decimal expansion जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. सो इससे हमें पता चलता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है तो हम पता कर सकते हैं कि नंबर इरेशनल है या रैशनल. अगर वो रैशनल हुआ तो या तो वो वैल्यू टर्मिनेट करेगी, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा. लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हुआ तो देन इट मीन्स इट इज़ अ इरेशनल नंबर. देन मेथड 2 इज कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम बोलेंगे दैट रूट ऑफ दैट m इज इरेशनल. फॉर एग्जाम्पल 2 is not a perfect square, so root 2 is a irrational number. Root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, all these are irrational number क्योंकि ये एक perfect square नहीं है. So these are 2 methods जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैसे irrational number और rational number को हम differentiate करते हैं और कैसे पता चलता है हमें. So student, this is all about today class. If you find this class useful and you want to download the notes of this lecture, then you can find the link in the description box, and also you can download our app. Thank you.